हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान भी रख रहे होंगे अच्छे से। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके टुवर्ड्स क्या होने वाला है। खास करके जो लोग कांटेक्ट में नहीं हैं, उनके लिए भी एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे कि कब तक आप लोगों की बातचीत शुरू होने की पॉसिबिलिटी है, और अगर नहीं हो रही है, जो चीज़ उनको रोके हुए है आपकी तरफ आने से, आपसे बात करने से, तो उसके पीछे का कारण क्या है, वो कारण भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेनली तो कारण ही होता है ना, तो उस पर भी हम फोकस करेंगे। और टाइम भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। आपको ये करना है कि खुले दिमाग से इन रीडिंग्स को देखना है, ये सोच के सबसे पहले कि जनरल रीडिंग है। और दूसरी चीज़ कि जो भी होता है ऊपर वाले की विश होती है, तभी वो चीज़ें हो पाती हैं, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, तो हम अपना कर्म कर सकते हैं, अच्छे कर्म कर सकते हैं, और बाकी चीज़ें सरेंडर कर सकते हैं डिवाइन पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेके इस वक्त क्या है, क्या सोच रहे हैं वो। करेंट फीलिंग्स डिवाइन हमारे लिए उसके पार्टनर्स की कलेक्टिव एनर्जी। 3 कार्ड से एक साथ आए हैं, मुझे पिक करना पड़ेगा। फर्स्ट कार्ड 2 ऑफ कप्स, सेकेंड कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड थर्ड कार्ड टेम्परेंस। आप लोगों के पार्टनर के लिए ये वक्त बिताना आपके बिना मुश्किल सा हो रहा है। उनके लिए एक एक पल आपसे दूर रहना, उनके लिए एक एक पल आपको याद करते हुए गुजारना और घुटना अंदर से, क्योंकि आप उनके साथ नहीं हो। तो एकदम से जैसे अपने मन को बहुत मुश्किल से आपके पर्सन समझा रहे हैं इस वक्त कि कोई बात नहीं है, वो साथ नहीं है। लेकिन वो क्या करे, दिल जो है वो एकदम से इस तरीके से आपकी तरफ भागता है, इस तरीके से आपसे मिलने के लिए तड़पता है। खास करके जब फुल मून होता है, कुछ ऐसे चांद जब है, या तो फुल मून हो जाता है, या फिर कुछ भी ऐसे ऐसे कुछ भी खगोलीय घटना जिसको बोलते हैं ना, उस समय पे ना ये व्यक्ति बहुत बेचैन होता है। मन में आपसे मिलने की इच्छा इतनी ज़्यादा प्रबल है, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन में ये खुद को फंसा चुके हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन अपने अराउंड वो क्रिएट कर चुके हैं, जो खास करके है किसी और को भी अपनी लाइफ में जगह देना, किसी और को भी अपने लाइफ का पार्टनर बना के रखना। अब ये चीज़ें उनके लिए ओवरवेलमिंग हो जाती है, ये चीज़ें उनके लिए उनके बैलेंस करने के बहुत से दूर हो जाता है। तो माइंड इतना ज़्यादा काम करता है और एक्शन नहीं है यहाँ पे, तो सिर्फ आपको याद करना, माइंड में जगल करना कि क्यों ये सिचुएशन आ गई है, इसमें मेरी कितनी गलती थी, या इसमें सिचुएशनल या फैमिली का कितना रोल था, और इन सब का खामियाजा जो है वो मुझे भुगतना पड़ता है, ऐसी सोच आपके पर्सन की है। इधर वो ये नहीं जानते हैं कि आप कितने दर्द में गुजरे हो। आपको जो जो भी फेमिनाइन एनर्जी में रहे हैं, जिनको अकेला छोड़ा गया था, फेमिनाइन एनर्जी में मेल पर्सन भी होते हैं, जो ज़्यादा गिवर होते हैं, जो ज़्यादा केयरिंग होते हैं, जिन्होंने अपने पार्टनर को ज़्यादा दिया, उनकी ज़्यादा केयर की, उनकी ज़्यादा परवाह की, कम मिलते हुए भी, कम प्यार मिलते हुए भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी कभी एक टाइम पे। तो उनको शायद वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, बल्कि अपनी ही चीज़ों को, स्ट्रेस को, और जो भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, अगर आप लोग जैसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, क्योंकि मैंने टॉपिक ही यही लिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी लोगों से सिचुएशन मैच नहीं करेगी, सबसे मैच करेगी। तो दूसरे पार्टी के साथ जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उन आर्ग्यूमेंट्स को लेके भी इस व्यक्ति के मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एक चीज़ और है, अगर आप दोनों के बीच में कोई ऐसा हॉट सा आर्गुमेंट हुआ था जहाँ पे शायद आप भी चिल्ला पड़े हो, ये भी चिल्ला पड़े हो, या कुछ ज़्यादा ही बहसा-बहसी हो गई थी आप लोग दोनों के बीच में, तो वो चीज़ भी ना रिलेशनशिप को एक ऐसे पॉइंट पे ले आके छोड़ दिया है जहाँ पे ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी
वो बैलेंस करना चाहते हैं, वो आपके साथ रिकंसिलिएशन और रीयूनियन भी चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर तो बिल्कुल ऐसा सोच रहे हैं कि बस एक मौका चाहिए और जैसे ही वो मौका आएगा, वो समय आएगा, मिलेंगे, तो हर उस चीज़ को कवर अप करने की कोशिश करेंगे जो इन्होंने कमी छोड़ी थी आपके साथ रिलेशनशिप निभाने में। उतना समय नहीं दिया आपको, थर्ड पार्टी में डाल दिया, चीट किया कभी किसी ने, या फिर अगर आप लोग मैरिड हैं तो शायद अपने परिवार के आगे कभी उस तरीके से आपके लिए ना साथ में खड़े नहीं हुए, क्योंकि समझ में नहीं आया कि वो उनको संभाले या फिर वो आपको संभाले। एक चीज़ और है, इस पर्सन के लाइफ में ना कुछ और भी अपने मनी से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, कुछ ज़िम्मेदारियाँ होंगी, वो उसको भी छोड़ नहीं सकते हैं बीच में, वो उसको भी साथ लेके चल रहे हैं। जिसकी वजह से लव को एक प्रायोरिटी अभी ये नहीं बना पा रहे, ख़ास करके एक ऐसा प्यार, एक ऐसा साथी जिसको उन्होंने अपने हाथ से फिसल जाने दिया, बहुत ईज़िली निकल जाने दिया, उसको दोबारा से कभी पाने की चेष्टा नहीं की, कभी उस रिश्ते को रखने के लिए बहुत ख़ास चीज़ें नहीं की। तो जब ऐसी चीज़ें जो व्यक्ति जो गलती कर चुके हैं ये पर्सन, तो अब उसको आपको कमिटमेंट देना, आपके आपको मनाना, आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना, ये एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना भाई कि क्यों गए थे, क्या हुआ था, इस बीच क्या-क्या चीज़ें हुई हैं, अब क्यों वापस आए हैं। ये कैसे आपको एक्सप्लेन करेंगे, कहाँ से आपको उन सब चीज़ों का ब्यौरा देंगे और क्या आप मान जाओगे? विल यू बाय दैट एक्सप्लेनेशन? क्या आप उस पे भरोसा करोगे जो भी ये बताएँगे? सीधी-सी बात है, वो सारा ब्लेम अपने ऊपर तो नहीं लेंगे। कुछ आपके ऊपर डालेंगे, कुछ अपने ऊपर डालेंगे, कुछ किसी केस में कहेंगे कि तुम ही किसी और के साथ थी, मुझे डाउट था, या मैंने तुम्हें देखा था, या मैंने तुम्हारा फ़ोन चेक किया था। ऐसी चीज़ें भी किसी के पर्सन बोल सकते हैं। मतलब आपके ऊपर भी दोष लगा सकते हैं, तो ये चीज़ों में भी फिर से पढ़ना पड़ेगा ना, फिर से जंप करना पड़ेगा आपके साथ अपने रिलेशनशिप में, तो कितनी दिक्कत वाली बात है, कितना इसके लिए एक बिल्कुल न्यू मैटर अराइज़ हो जाएगा, एक पूरा नया मुद्दा यहाँ पे अराइज़ हो जाएगा और इस पर्सन को उसको सँभालना पड़ेगा, ठीक है? आपके साथ के लिए। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे कि थर्ड पार्टी का भी मैटर है, शायद ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, किसी के पर्सन तो डेफिनेटली है रिलेशनशिप में, और वो कंपेयर कर रहे हैं आप लोग दोनों को। कंपैरिजन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको भी भूलना, तो देखिए वो तो मैं यही कहूँगी कि इस बर्थ में तो नहीं पॉसिबल होगा, ये इस बर्थ में तो नहीं भूल पाएंगे। बैलेंस की कमी रही है, आदान-प्रदान प्यार का, आदान-प्रदान केयर का, आदान-प्रदान एडजस्टमेंट का जो होता है, कभी किसी ने बहुत कम किया, कभी किसी ने सिचुएशन में उतना एडजस्ट करने की कोशिश ही नहीं की। तो उन चीज़ों को भी ये व्यक्ति आपके साथ में एडजस्ट करना पड़ेगा, अगर आपको आपके साथ यूनियन चाहते हैं तो करना पड़ेगा। और विद दिस कार्ड और दिस कार्ड मैं तो यही कह सकती हूँ, एक बार को अगर इस कार्ड को थोड़ा-सा इग्नोर भी किया जाए तो ये कार्ड तो ख़ैर यही कहता है कि आदमी पूरा आपको पाने की कोशिश करना चाहता है। और देखते हैं दिक्कतें क्या है अब आप लोग दोनों के बीच में। एक तो थर्ड पार्टी का पता चल गया कि ये अपनी लाइफ़ में किसी और को भी डेट कर रहे हैं। और देखते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं कि और क्या दिक्कतें हैं आप लोग दोनों के बीच में। कलेक्टिव एनर्जी प्लीज़ डिवाइन, आप जिनको भी मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ उनके लिए मैसेज दीजिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये सिचुएशन को आपके और अपने रिश्ते में जब ये सोचते हैं तो ये यही सोचते हैं कि बहुत हो गया इग्नोर करना, एक दूसरे को देखा अनदेखा करना, अब टाइम आ गया है कि मिलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ सिचुएशन को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। आप सवाल जवाब करोगे तो देख लेंगे, उसका भी जवाब दे देंगे, थोड़ा मैनिपुलेट कर लेंगे, थोड़ा झूठ बोल लेंगे, थोड़ा सच बोल लेंगे, ऐसा भी ये पर्सन सोचते हैं। तो अब और इग्नोर नहीं करना है,
अपने आइसोलेशन से निकल के, और ये एक दूसरे को जो इग्नोर कर रहे हो, आप इसको कर रहे हो, ये आपको कर रहा है, तो उस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा और एफर्ट करना पड़ेगा, ये इसके मन में है। इनफैक्ट ये कार्ड भी बताता है एफर्ट को, वैसे ये ज़्यादा बताता है, ये और ये कार्ड जो है, एंड दिस ऑल दीज 3 कार्ड्स वो एक बड़े चेंज को बता रहा है। उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ है, उनके दिल में जो अभी ये जो आप देख रहे हैं, उत्साह देख रहे हैं कि कुछ कर गुजरना है, नहीं मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, मुझे उससे मिलना तो पड़ेगा ही, ऐसे कब तक इग्नोर करता रहूँगा। तो इन चीज़ों में है कि अब और इग्नोर नहीं करना है, अब जाके मिलना है। डिवाइन बताएंगे प्लीज़ कि और क्या दिक्कत आ रही है इन दोनों के, हमारे व्यूअर्स, उनके पार्टनर के यूनियन में, और कांटेक्ट नहीं करने के बीच में क्या दिक्कत है, प्लीज़ डिवाइन बताइएगा। थैंक यू सो मच। द वर्ल्ड, डिवाइन से मैं देखिए इतना पूछ रही हूँ, वो दिक्कत तो नहीं बताना चाह रहे अभी तक एक ही दिक्कत समझ में आई है, और दूसरी ये कि कुछ मनी से रिलेटेड चीज़ें इसके पास अभी उतना नहीं है कि एकदम से ना आप आओगे तो कुछ जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, कुछ मे बी अलग से घर लेना पड़े, है ना। अपनी तरफ से तो इंसान देखिए पूरी कोशिश करेगा, आप कमाते भी हो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीइंग द मैन ऑफ द हाउस, ये एक होता है हर पर्सन के मन में, ये चीज़ होती है कि आई एम द मैन ऑफ द हाउस, द मेन ब्रेड अर्नर। तो ऐसे में मेरे पास इतना तो कम से कम होना ही चाहिए कि मंथली का खर्चा भी निकले, कुछ सेविंग भी हो, ईएमआई पे अगर कुछ, आजकल तो ईएमआई कल्चर ज़्यादा चलता है, हालांकि आई डोंट बिलीव इन ज़्यादा इन ईएमआईज, वो फिर ऐसे बोझ के तले मैंने लोगों को दबते देखा है। तो थोड़ा जितनी ज़रूरत है उतनी ही अपने पाँव को फैलाना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे इतना मन है इस पर्सन का आपसे मिलने का, चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही वो अवसर मिलेगा ये आपसे मिलेंगे, और पूरे मन से मिलेंगे, मतलब आपको इनको कंपेल नहीं कर रहे, आपको इनको फोर्स नहीं कर रहे हैं कि मुझे मिलो, मेरे से मिलो। बात ही नहीं होती है, या फिर होती है तो एकदम इतनी कम होती है कि उसका कोई हिसाब नहीं है, बस हाय हेलो हो गई, बस इतनी ही चीज़ें, यही बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर यही पहले समझ लिया होता कि आप कितने स्पेशल हो, अगर पहले ही इन चीज़ों को समझ जाते, कितना आप लोगों को मिलाने में और जो उन्होंने प्रेयर किया था कि उनको जैसा पर्सन चाहिए, हो सकता है 100% आप वैसे नहीं हो, लेकिन किसको वैसा पार्टनर मिलता है जो 100% मैच होता है। आप भी तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ों में एडजस्ट कर ही रहे होंगे उनके साथ में। ऑफ़ कोर्स किया होगा आपने भी, बहुत सारी चीज़ों में एडजस्ट किया होगा, कभी उनकी किसी चीज़ को अनदेखा किया होगा। तो सारी चीज़ें आपके पर्सन इस वक़्त याद कर रहे हैं कि हाँ, आपने वैसा किया था, आपने इतना एडजस्ट किया था, कितने सरल थे आप, कितने ईज़ी गोइंग थे, और कभी अपनी बातों से इतना रोमांस आपने छलकाया होगा, इस तरीके से इस पर्सन को बताई, इस तरीके से ना दर्शाया होगा कि आप कितना इंटरेस्टेड हो, कैसे गुदगुदी इसके अंदर में उठी होगी, वो सारी चीज़ें अब इसको याद आती है कि थोड़े शर्मीले थे आप, थोड़े झिझकते थे, थोड़ा हेजिटेशन था आप में, और कितना, और आपके कंपैरिजन में ये, आप थोड़े अंदर की चीज़ों को देखने वाले थे, ये थोड़े बाहरी लुक्स पे भी होता है, थोड़ा मेल में ये चीज़ें होती है, इसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो वो होता है उनका अट्रैक्शन देख के, फेस, फीचर्स, फिगर, ये सारी चीज़ें देख के वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और उसके बेसिस पे ही अपने पार्टनर्स को सेलेक्ट भी करते हैं कुछ लोग। नहीं करना चाहिए था वैसा जैसे किया है, कुछ और अलग तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था जो इस व्यक्ति ने नहीं किया, पर खैर जो होना था वो तो हो ही चुका है। तो अब मन में है, योजना तो बनती रहती है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किस समय करे, ये चीज़ करे, और बहुत ज़्यादा थक गया है ये व्यक्ति अपने ही मन में लॉजिक दे दे के, अपने ही मन में अपने आप को समझा के कि कोई बात नहीं, हो जाता है, तुम्हारी तो सिचुएशन ही वैसी थी, तुम क्या कर सकते थे, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे हैं। तो एक चीज़ और है यहाँ पे कि मूडी काफ़ी हो जाते हैं आपके पर्सन कभी कभी, एकदम से जब जिस समय फ़ोन हाथ में एकदम ले लेते हैं कि अभी मैसेज करना है, या मैसेज टाइप कर दिया है लेकिन उसको सेंड नहीं करते हैं, ड्राफ्ट में डाल देते होंगे, ऐसी चीज़ें उसको ना सेव करके टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करके कहीं पे, तो ये चीज़ें भी चलती हैं। मैंने बोला ना मन में
है बहुत सारे चीज़ों के गिल्ट के कारण भी और हेजिटेशन के कारण भी, और आपके जो सवाल जवाब होंगे वो चीज़ें भी इस व्यक्ति के मन में तो ज़रूर चलती हैं। पर एक विश्वास जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो विश्वास है आपके साथ रीयूनियन का, आपके साथ रिकन्सिलिएशन का, और इस बात का श्योरिटी कि आप ना नहीं करोगे। आप थोड़ा गुस्सा होगे, थोड़ा इग्नोर करोगे, वो चलेगा और उसको वो बर्दाश्त करेंगे, उस चीज़ का मन तो बना रहे, पर आप ना नहीं करोगे आगे जाके। मुझे लगता है कहीं से आपके पर्सन ने ये ज़रूर पता लगवाया है कि आप सिंगल हो या फिर आप किसी के लिए आपका दिल झुका हुआ है या आपके लाइफ में कोई है, तो पता तो इसने लगा लिया है कि आप अभी सिंगल हो। ज़्यादातर लोग जिनसे सिचुएशन मैच करे आप इसके अकॉर्डिंग लेना। तो कहीं स्टॉकिंग चली है, कहीं किसी से पता लगवाया है, कुछ पूछवाया है किसी से, और तभी जाके इतने श्योर हुए हैं कि हाँ, इससे नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन आपके साथ ख़त्म करनी है। कब तक ख़त्म होगी, टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो टाइमिंग वही है, अभी से लेके 3 महीने, जनवरी या मार्च, जो मैंने आपको यही टाइम मैं आपको अभी दूंगी कि ये समय है, और इसी बीच में वो अपने कन्फ्यूजन से बाहर निकल के और फिर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश, और करना ही पड़ेगा। इतना समय तक कोई भी जगल नहीं कर सकता है, हर किसी का एक समय भी होता है, और अगर इतना लंबा समय खिंच गया कि आपके मन से ही सारा अट्रैक्शन ख़त्म हो जाए, इसके लिए आपका मन ही ना करे कि अब मुझे छोड़ो, अब ये व्यक्ति चाहिए ही नहीं मुझे, तो फिर उस सिचुएशन में ये क्या ज़बरदस्ती आपके अंदर में प्यार पैदा करवाएंगे कि नहीं अब पैदा करो मेरे लिए प्यार। वो नहीं होता है ना, हर चीज़ का एक समय होता है। फूल में भी खुशबू कुछ समय के लिए ही होती है, हर चीज़ में ताजगी कुछ समय के लिए ही होती है। और अगर किसी रिलेशनशिप का बेस ही हिला हुआ हो तो फिर उसमें तो थोड़ी दिक्कत आ ही जाती है, फिर आप वो खुशबू पैदा नहीं कर सकते हो, वो वाली खुशबू नहीं आएगी, मे बी थोड़ी कम, थोड़ी डिफरेंट खुशबू ज़रूर आ जाए। आइए देखते हैं थर्ड पार्टी के साथ में अभी क्या सिचुएशन चल रहा है इनका। डिवाइन प्लीज़ हेल्प मी आउट, थर्ड पार्टी के साथ में अभी क्या करंट सिचुएशन है थर्ड पार्टी के लिए। कार्ड्स, क्या सिचुएशन चल रही है डिवाइन। अभी तो सबसे ज़्यादा जो इस व्यक्ति का ध्यान है ना, वो आप ही के ऊपर में लगा हुआ है। फिर भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डिवाइन से कुछ कार्ड्स आ जाए। ओके, थर्ड पार्टी के साथ जैसा भी इनका रिश्ता चल रहा है ना, उसमें दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। एक संभालने की कोशिश की है उसके साथ, अपने रिलेशनशिप को संभाल नहीं पाया। कुछ थर्ड पार्टी पर वो इल्ज़ाम लगाते हैं, कुछ थर्ड पार्टी इनके ऊपर ब्लेम करती है, और एक बोझ सा हो गया है थर्ड पार्टी के साथ रहना। तो सोचते हैं कि अभी छोड़ के आगे बढ़ते हैं, और यही अभी छोड़ के आगे बढ़ने वाले फेज़ में ही ये एंटर करेंगे आपकी लाइफ में, और इसी गैप में वो आपको मिलने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से बता देती हूँ, ब्रेकअप नहीं हुआ है थर्ड पार्टी के साथ में। शुरू में भी वैसे कार्ड्स नहीं आए कि ब्रेकअप हुआ है, बस वहाँ पे वो सिचुएशन से भागते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मे बी कुछ लोगों के केस में अगर ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हैं तो आपस में वो किसी तरीके से तो एडजस्ट कर भी लेते हैं, लेकिन जैसे ही फिर पेरेंट्स या फिर इन लॉज की बात आती है, जैसे उनके जो खुद के पेरेंट्स के साथ हो, उनकी अगर वाइफ है तो वो, या फिर उनके वाइफ के पेरेंट्स का अगर इन्वॉल्वमेंट रहता है, ज़्यादा उनकी दखल अंदाजी रहती है, तो वो भी आपके पर्सन को पसंद नहीं है। ऐसा होता है कभी कभी कि दोनों साइड से पेरेंट्स काफ़ी अपनी नोज़ को बीच में घुसाते हैं, अपनी नाक घुसेड़ते हैं, तो उसमें वो चीज़ें आ जाती हैं। ओके, ये एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ में प्रॉब्लम, कि आपके पर्सन इस तरीके से जैसे ढकेले जा रहे हैं आपकी तरफ, और ये एक्शंस आपकी तरफ लेने का इनका मन कर रहा है। कुछ ओके, गिव अप करना चाह रहे हैं ये पर्सन ना, शादी करना चाहते हैं और उसके साथ गिव अप कर रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, और वो भी लड़ाई झगड़ों के कारण, आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है उन दोनों के। तो बहुत सारी चीज़ों को मिला जुला के ये पर्सन अब गिव अप कर रहे हैं कि इनमें अब ताकत नहीं है कि वो कुछ और
उस रिश्ते के साथ, उस रिश्ते को संभालने के लिए कुछ और कर सकें। तो अब जाके फाइनली वो थर्ड पार्टी की तरफ गिव अप कर रहे हैं। इनकी जितनी ताकत थी वो सब कर लिया, जितना टेक्निक अपना सकते थे, जितने टैक्टिक्स ये अपना सकते थे वो सब कुछ करके देख लिया। अब हिम्मत नहीं बची है और इनको ऐसा भी लगता है कि वन साइडेडली यही रिश्ते को चला रहे हैं और थर्ड पार्टी इनको झूठ के ब्लेम्स इनके ऊपर लगा रही है। हो सकता है यही फीलिंग्स थर्ड पार्टी की भी हो आपके पर्सन के ऊपर में क्योंकि ये समय ही है उन दोनों का कर्मा रिलीज़ करने का, ये समय ही है उन दोनों को लेसन सिखाने का। लेसन सिखाने के लिए ही डिवाइन ने उन दोनों को भी मिला है और आप भी इसी प्रोसेस का एक हिस्सा हो। जो सिचुएशन आपके साथ पहले हो चुकी है, लगभग वही सिचुएशन अभी थर्ड पार्टी के साथ में भी चल रही है। तो गुस्सा भी है, वो थर्ड पार्टी से गुस्सा भी है, लेकिन गुस्सा होके अब फाइनली गिव अप कर रहे हैं कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं अब इस रिश्ते को और आगे नहीं ले जा पाऊँगा, मुझे इसको छोड़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपने मन की शांति मुझे चाहिए। तो अपने मन की शांति के लिए आपके पर्सन जो है वो अब आगे बढ़ रहे हैं थर्ड पार्टी को पीछे छोड़ के और आपकी तरफ। अब और कार्ड्स देख लेते हैं। सम मोर कार्ड्स डिवाइन, थैंक यू सो मच। सम मोर कार्ड्स। एक चीज़ और है यहाँ पे, ये पास्ट में आपके पूरी पर्सनालिटी को अच्छे से नहीं समझ पाए थे। मे बी बहुत जल्दी आपको जज किया था, मे बी आपका जो प्यार है उसको वो समझ नहीं पाए थे। लेकिन जब अब जाके उन एक एक चीज़ को याद करते हैं, आपके डायलॉग्स को याद करते हैं, आप लोग अगर मिले हैं जो लोग या रहे हैं आप लोग रिश्ते में, तो आपकी आंखों में जो प्यार दिखता था, आपकी बातों में जो इनके लिए परवाह दिखती थी, अब जब वो चीज़ें याद आती है ना, तब लगता है कि अरे अरे किसको मैंने जाने दिया, किसको छोड़ दिया। ये तो वही पार्टनर था जो मैंने डिवाइन से कभी प्रे किया था कि डिवाइन मुझे प्लीज़ ऐसा ही पार्टनर देना आप ऊपर वाले। तो ऐसी चीज़ें इस व्यक्ति ने ना सोची थी आपके लिए। तो देखिए जब देता है ऊपर वाला तब कद्र नहीं होती है, तब बहुत ईजिली जाने देते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय सिचुएशन ऐसी होती है कि बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान रहता है। तो मिलने के आप लोगों के इतने ज़्यादा चांसेस, देखिए 3 ऑफ कप्स आ चुका है, तो आप लोग कहीं मिलेंगे। हो सकता है आप लोग 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग जहाँ भी मिलेंगे ना, ये आपको बहुत ज़्यादा खुश करने की कोशिश करेंगे। आपके लिए कुछ ऐसे गिफ्ट लाना, आई एम नॉट सेइंग बहुत महंगा गिफ्ट होगा, बस कुछ ऐसा दिल से जो उनके दिल में आए, कुछ ऐसी चीज़ जो मार्केट जाएं और आपके लिए ख़रीद के लाएं, जो जिस चीज़ को देख के लगे कि हाँ इससे आप खुश हो जाओगे, या ये आपको खाने में अच्छी लगेगी, या ये पहन के आप और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा प्यारे लगोगे, कुछ ऐसी चीज़। और अगर गिफ्ट नहीं तो भी प्यार के बदले में प्यार, कमिटमेंट के बदले में कमिटमेंट, एंड सच्चाई के बदले में सच्चाई, लॉयल्टी के बदले में लॉयल्टी। ये एक इतना ही अगर कोई दे दे तो वही बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर एक 2 पैसा भी किसी को और देने की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि 2 पैसे का सिक्का आजकल चलता नहीं है। और मिलने का मन है, कैसे मिलेंगे? तो शायद आप लोग लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं। पहले फ़ोन पे आप लोगों की बातें तो देखिए हो ही जाएंगी, लेकिन मुझे कुछ ऐसे व्यूअर्स यहाँ पे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे ये भी लगता है कि आप लोग जो है वो कभी शायद शहर से थोड़ी दूर भी कहीं जाके मिल सकते हैं। ओके, लॉन्ग ड्राइव पे मॉर्निंग में गए, शाम तक आ गए। आई वुड सजेस्ट आप लोग मत जाओ उतनी दूर, एटलीस्ट अकेले तो आप लोग बिल्कुल भी मत जाओ। कुछ आपके दोस्त साथ में हो और कुछ उनके दोस्त साथ में हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट मैं मना ही करूँगी। यहाँ पे देखिए अब एक चीज़ क्या है, ये गिल्ट वाले कार्ड्स हैं आपके पर्सन की तरफ से कि जिस तरीके से इसने आपके साथ बिहेव किया था ना, वो अच्छा नहीं किया था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ में। अब जाके उस चीज़ का अंदर से गिल्ट भी हो रहा है, एहसास भी हो रहा है। थोड़ा सही ढंग से, थोड़ा प्यार से, या थोड़ा समझाते हुए, या थोड़ा और अच्छे से कम्युनिकेट करते हुए वो आपके साथ डील करते थे, लेकिन इसने वैसा नहीं किया, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं किया। तो वो जो फीलिंग्स है ना, देखिए कार्ड्स भी उसी तरीके से पहले वाले कार्ड को वेरीफाई करते हुए सेकेंड कार्ड आया है कि वो जो गिल्ट है ना, वो गिल्ट उनको अंदर से खा रहा है। दीज फीलिंग्स आर किलिंग मी,
अंदर से उनको खा रहा है कि कैसा किया था आपके साथ में, आपको कैसा फ़ील हुआ होगा। अगर खुद इस व्यक्ति को कोई ऐसा करता तो इसको कैसा फ़ील होता, है ना? तो ये तो फिर छोड़ता नहीं उसको, कुछ बोल देता, कभी मुँह नहीं देखूँगा तुम्हारा, इस तरीके की चीज़ें बोल देता। लेकिन देखिए होता है ना, जब खुद पे चीज़ें गुज़रती हैं तब पता चलता है किसी दूसरे का दर्द क्या होता है। तो ऐसे में सोच समझ के किसी के साथ करना चाहिए कुछ बिहेव। और अंदर से आवाज़ आती है कि क्या आपके जैसे पर्सन को ये डिज़र्व करते भी हैं? आपके लिए तो कोई बहुत प्यारा, कोई बहुत राजकुमार सा पर्सन आना चाहिए, जो आपको बहुत खुश रखे, आपको प्यार दे, लॉयल रहे आपके लिए, स्वीट स्वीट जेस्चर्स दिखाए आपके लिए और आपके प्यार का सम्मान करे, जो इसने नहीं किया है। तो किस तरीके से गिल्ट इसको अंदर से खा रहा है, आप देख ही रहे हो। वही होता है ना, जब तक चीज़ हाथ में होती है तो उस चीज़ का वैल्यू पता नहीं होता है, बहुत लाइटली हम लोग लेते हैं। कि कभी भी दोस्त को देखे, भाई बहन भी जब एक साथ होते हैं तो उस समय लगता है कि अरे भाई ही तो है, अरे बहन ही तो है। लेकिन फिर जब एक एक करके शादी होती चली जाती है, फिर वो लोग जब उन चीज़ों को मिस करते हैं कि भाई का साथ कैसा होता है, बहन का प्यार कैसा होता है। तो कदर करनी चाहिए ह्यूमन को एक दूसरे का। और ये सोचते हैं कि जैसा आपके साथ इसने किया था, तो क्या अब आप माफ़ सच में करोगे इसको या नहीं करोगे? और मन से ये कहते हैं कि नहीं, मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं करता हूँ, इतना अच्छा पार्टनर मैं डिज़र्व ही नहीं करता हूँ। ये कार्ड भी वैसे ही आ गए, गिल्ट से भरे हुए, ग्लानि से भरे हुए और एक एहसास कि थोड़ा तो ह्यूमन की तरह ट्रीट करना चाहिए था, थोड़ा तो खुल के बता देना चाहिए था, इस तरीके से एकदम से घोस्ट करके नहीं चले जाना चाहिए था। तो सारे कार्ड्स जो है ना उन्हीं चीज़ों को बता रहे हैं, इस व्यक्ति के अंदर में जो गिल्ट है। तो खैर, जब भी आप लोग मिलेंगे, आप लोग जब एक दूसरे से बात करोगे, अगर आप मिलना चाहते हो तो आप लोग बात करके पूछ लेना कि ऐसे क्या किया था। कुछ 2-4 बातें सुना भी देना, कुछ जो 2-4 आप लोग सुन भी लेना आप लोगों को। और देखिए, अगर आप चांस देना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो जनरल रीडिंग कर रही हूँ, ये चीज़ें जो होती है, दिस थिंग्स आर क्वाइट सीरियस, ओके। तो आप लोग जो भी डिसीज़न लें अपनी उस समय पे पर्सनल रीडिंग्स लेके उसके बाद ही इस व्यक्ति से मिलने जाएं कि है कोई इसकी लाइफ में, या फिर ये यूं ही टाइम पास अभी भी कर रहा है, या इसको मेरी ज़रूरत महसूस हो रही है इसलिए वो मिलने आया है। तो ये चीज़ें जब आपको पता चल जाएंगी ना, तो उससे आप फिर उस तरीके से आप इसके साथ डील करेंगे। हो सकता है जिस वक्त की बात है उस वक्त आप टैरो रीडिंग्स के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, आप बाद में रीडिंग्स देखने आए हो, बाद में आप स्पिरिचुअली अवेकन हुए हैं बहुत सारे लोग। तो बट नाउ यू नो, नाउ यू हैव द टूल, तो आप पता लगा ही सकते हो। फिर देखिएगा, अपनी पर्सनल रीडिंग के बेसिस पे ही अपने लाइफ के डिसीजंस को लीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा बड़े डिसीजन तो वो आपको खैर बहुत समय लेके ही देना चाहिए। मैं तो इनफैक्ट बोलूँगी आप लोग सालों लीजिए इस व्यक्ति को जानने परखने के लिए, और इसके अंदर में कितनी सच्चाई है, कितना चेंज आया है, वो चीज़ें भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। वैसे ये तो काफ़ी होपफुल है आपको लेके, पर आप कितने होपफुल हैं ये आपके ऊपर, क्या क्या हुआ है पास्ट में। मैंने तो पास्ट के कार्ड्स निकाले नहीं हैं, मुझे फिर रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो आप लोग जानते हैं आप लोगों के साथ पास्ट में क्या हुआ है, कितनी बड़ी गलती की है, सिचुएशन क्या है आपकी, मैरिड अनमैरिड है, क्रश है। अगर क्रश है तो फिर चीटिंग का सवाल ही नहीं है, क्योंकि फिर हो सकता है ये पहले से ही किसी के साथ में हो। तो आप कैसे फिर कह सकते हैं कि इसने आपको चीट किया है, फिर तो आप ये ब्लेम नहीं कर सकते ना एक दूसरे के ऊपर में इस तरीके से। तो आपको भी ट्रू रहना चाहिए, किसी के ऊपर झूठ का कभी भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत दुखता है जब कोई गलत चीज़ें बोलता है किसी सच्चे व्यक्ति के लिए। और सच्चे व्यक्ति को बहुत सेंसिटिव होते हैं ना, सच्चे व्यक्ति बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो वो अंदर तक हर्ट करके चला जाता है ऐसी चीज़ें। तो सोच समझ के ही बातों को बोलना चाहिए। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।